नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। रोजाना क्लास लगाते रहिए, जैसे महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही मार्केट में आपको इसकी बुक मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्लास, और क्लास का पहला क्वेश्चन। 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन बने हैं? आयोजन कहां? उत्तराखंड में। कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब शुरू हुआ? 28 जनवरी 2025 को। उसमें आती है अपने राजस्थान टीम, और राजस्थान टीम का, राजस्थान दल का ध्वजवाहक अगर पूछे किसे बनाया गया, तो यह बनाया गया है ओम प्रकाश मिठारवाल को। किसे बनाया गया है? ओम प्रकाश मिठारवाल को बनाया गया है। तो ओम प्रकाश मिठारवाल जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनके पास एक टॉपिक है खेल खिलाड़ी। आपको बताना है कि ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से? ठीक है, कमेंट में बताना है। उत्तराखंड में शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल राजस्थान दल के ध्वजवाहक बने हैं। इन खेलों में राजस्थान के 421 खिलाड़ियों का दल हिस्सा ले रहा है। तो अगर पूछे कि ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से। आपको बताना है कि ओम प्रकाश मिठारवाल किस जिले से है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने की तकनीक विकसित की है? राजस्थान के अंतर्गत आता है एक अनुसंधान केंद्र, काफी चर्चा में है। और उसी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो उस अनुसंधान केंद्र संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने की तकनीक विकसित की है। अगर पूछे कौन सा है, तो ये आता है आपका सीरी। कौन सा आता है? सीरी। और सीरी अगर पूछे है कहां, तो सीरी है पिलानी। पिलानी यानी कि कहां है? झुंझुनू के अंतर्गत आता है। तो सीरी यानी कि सीरी जो है वो है पिलानी में। पिलानी अगर पूछे कहां है, तो झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। छोटी और सस्ती एलईडी चिप के साथ भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन का काम करते हुए सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो राजस्थान के अंतर्गत संस्थान सीरी है पिलानी झुंझुनू में स्थित सीरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने सेमीकंडक्टर चिप बनाने की जो है वो तकनीक विकसित की है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण करके देश को नई और बड़ी तकनीकी उपलब्धि दिलाई है। स्वदेशी एलईडी चिप का निर्माण, और यह चिप लाल, नीली, हरी और सफेद रंग की लाइट देने में सक्षम है। नेक्स्ट, राजसमंद जिला। राजसमंद जिले के किस प्रसिद्ध टेरिकोटा शिल्पकार को भोपाल में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारा राजस्थान में है टेरिकोटा। टेरिकोटा शिल्पकार के एक व्यक्ति जिनको मिला है तुलसी पुरस्कार। और वो अगर पूछे कि तुलसी पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है दिनेश चंद्र कुमार को। इसे दिनेश चंद्र कुमार को मिला है। दिनेश चंद्र कुमार का संबंध अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है, तो जिला आता है आपका राजसमंद जिला। कौन से कला से है? टेरिकोटा कला से है। कहां? भोपाल में। कौन सा अवार्ड? तुलसी पुरस्कार। 26 जनवरी 2025 को भोपाल में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल ने राजसमंद के मोलेला के प्रसिद्ध टेरिकोटा आर्टिस्ट दिनेश चंद्र कुमार को तुलसी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी, पारंपरिक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, जयपुर के किस दुर्ग में मूर्तिकला पार्क का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण। कौन सा? मूर्तिकला पार्क का। राजस्थान के अंतर्गत आता है जिला जयपुर। जयपुर में आता है एक दुर्ग जिसका नाम आता है जयगढ़ दुर्ग। तो जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग में मूर्तिकला पार्क का 5वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। जयपुर के जयगढ़ किले में मूर्तिकला पार्क का 5वां संस्करण जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, सात आर्ट्स
फाउंडेशन और जयपुर सेंटर फॉर आर्ट्स की संयुक्त पहल है। पीटर नेगी ने इस साल के मूर्ति कला पार्क का क्यूरेट किया है। किसने किया है? पीटर नेगी ने। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2025 को गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जयपुर के किस व्यक्ति को सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत दिया गया है सराहनीय सेवा पदक। किस जिले के व्यक्ति को मिला? जयपुर के एक व्यक्ति को। कब मिला? 25 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जिनका नाम आता है घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह, और घनश्याम सिंह को जो है सराहनीय सेवा पदक जो है वो दिए जाने की घोषणा की गई है। 25 जनवरी 2025 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के उप समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के घनश्याम सिंह को सराहनीय सेवा पदक दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे कैंप। रिपब्लिक डे कैंप 2025 में राजस्थान के किस कैडेट को गोल्ड मेडल दिया गया? रिपब्लिक डे कैंप जो लगाया गया दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम आता है सरविल माथुर। कौन आता है? सरविल माथुर। और सरविल माथुर का संबंध अगर पूछे कहां है, तो अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग आता है। तो रिपब्लिक डे कैंप 2025 में राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित डिनर में हिस्सा लिया सरविल माथुर ने, और उन्होंने यह उपलब्धि पाने वाले राजस्थान के एकमात्र कैडेट रहे हैं। इसके अलावा जोधपुर के सरविल ने, यानी कि कहां का है? जोधपुर के सरविल ने उपराष्ट्रपति और भारतीय सेना प्रमुख के सामने राजस्थानी सांस्कृतिक संगीत की प्रस्तुति दी, और उनकी टीम ने अखिल भारतीय सांस्कृतिक समूह गीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कौन सा है ECI मीडिया पुरस्कार? किसके लिए? मतदाता जागरूकता के लिए। किस श्रेणी में? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में। और यह पुरस्कार अगर पूछे तो यह पुरस्कार दिया गया है दूरदर्शन को। किसे मिला है? दूरदर्शन को मिला है। तो दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए अभिनव अभियान चुनाव का पर्व देश का गौरव के तहत चुनाव आयोग मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? कौन सा? जयपुर आर्ट वीक। और जयपुर आर्ट वीक का कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। और चौथा संस्करण अगर पूछे तो ये शुरू हुआ 27 जनवरी को, और ये चलेगा 3 फरवरी 2025 तक। तो 27 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 तक जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान की धरोहर और कला को वैश्विक मंच पर ले जाने की अनूठी पहल जयपुर आर्ट वीक का चौथा संस्करण 27 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम अब तो बेरो बाजे पर आधारित है, जिसमें पारंपरिक और समकालीन कला का संगम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत राजस्थान के किस स्थल को शामिल किया गया है? कौन से मंत्रालय की? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की। कौन सी योजना? स्वदेश दर्शन योजना 2.0, और इसमें शामिल किया गया है केशव राय पाटन। और केशव राय पाटन अगर पूछे है कहां, तो ये आता है आपके बूंदी जिले में। तो केशव राय पाटन बूंदी को किया गया है स्वदेश दर्शन योजना में शामिल। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत धार्मिक और पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चंबल नदी के तट पर स्थित केशव राय पाटन को इस योजना में शामिल कर पर्यटन और आध्यात्मिक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना का वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 मार्च 2024 को किया था। 7 मार्च 2024 को, जिसके तहत 70 करोड़ रुपए की लागत से केशव राय मंदिर परिक्षेत्र और चंबल घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के किस जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का एक जवान, उस जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर पूछे ये कौन है तो इनका नाम आता है खुशीराम चौधरी। क्या आता है? खुशीराम चौधरी। खुशीराम चौधरी जो है वो सीआरपीएफ के जवान है, इनको मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। तो राजस्थान के केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान खुशीराम चौधरी राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित होंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित हुए अवार्ड से इन्हें जल्द ही दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। खुशीराम चौधरी टोंक जिले के खलीलपुरा पापड़ा गांव के रहने वाले हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय तलवारबाजी कैडेट प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? राइट आंसर है प्रकृति शर्मा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। ओडिशा में बेहतरीन पुलिसिंग और चुनाव प्रबंधन के लिए सीकर के किस आईपीएस अधिकारी को प्रतिष्ठित राज्यपाल पदक से सम्मानित किया गया? किस जिले के हैं? सीकर जिले के। कौन सा राज्यपाल पदक? कहां? ओडिशा में। तो बताना है इसका आंसर। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी अध्यापक की टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसके तहत अगर हम देखें तो रिट मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज 18 टेस्ट होंगे, ऑफलाइन 1000 और ऑनलाइन 500 रुपए। ठीक है। और परीक्षा केंद्र रहेंगे गंगानगर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बिंजवाइला। पटवार, स्कूल व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी अध्यापक ऑफलाइन 800 और ऑनलाइन रहेगी 400 रुपए फीस। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। इसके अलावा रिट मुख्य परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड ऑफलाइन बैच जो है वो 4 फरवरी से शुरू होगा। ऑफलाइन बैच के साथ ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री रहेंगे। इसके अलावा पटवार, बीएसटीसी, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन सब के भी ऑफलाइन बैच जो है वो 4 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। ऑफलाइन बैच के साथ आपको ऑनलाइन कोर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार ये आपको मार्केट में बुक मिल रही है। और अपनी मासिक पत्रिका यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स की जो मासिक पत्रिका है जनवरी 2025 की मार्केट में उपलब्ध है। और ये जो क्लासेस चल रही है ये आपको 2 या 3 फरवरी को जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। रोजाना क्लास लगाते रहिए। और सुबह 6:15 बजे एक संजय सर की क्लास लगती है, 5 मिनट की जादुई क्लास। इसके अलावा विकास सुतार सर जो है वो 41 जिलों के आधार पर जो है वो आपको जिला दर्शन करवाने जा रही है, तो वो भी आप क्लास जरूर लगाया करें जो रोजाना लगती है। और वो आपको जो है वो कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है। तो रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ कल। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।